नमस्कार, मैं हूं संतोष गंगवार। आज न्यूज 18 के दर्शकों के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अनोखा। क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं 6 का सिक्सर। अब से रोज इसी समय पर हम आपको देश दुनिया जहान की हर वो बड़ी खबर दिखाएंगे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि बिहार, झारखंड और देश में क्या चल रहा है, दुनिया संसार में क्या कुछ हो रहा है। खबरें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी होंगी, खेल जगत से जुड़ी हो सकती है, यह सब कुछ हम आपको यहीं बताएंगे। कारोबार से लेकर शेयर बाजार की अहम जानकारी देंगे और अंत में बॉलीवुड, हॉलीवुड के साथ भोजपुरी की, बॉलीवुड की भी, भोजपुरी की भी सब खबरें हम आपको मनोरंजन की दुनिया की भी यहां पर दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 6 का सिक्सर की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर के साथ। नेपाल में हुई भारी बारिश ने बिहार में बाढ़ का संकट और अधिक बढ़ा दिया है। कोसी और गंडक का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि दोनों बराज से रिकॉर्ड पानी छोड़ने की नौबत आ गई। कोसी सीमांचल क्षेत्र के हालात अभी और चिंताजनक बने हुए हैं। सरकार के मुताबिक बिहार में सारी ही नदियां उफान पर है। 16 जिलों में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में गंडक, बागमती, धारधा, गंगा, बूढ़ी, कोसी, अधवारा, कमला, बलान, कमल, महानंदा, परमान और फुलहर नदी में पानी खतरे के निशान के ऊपर चल रहा है, यानी कि खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है, दूर दूर तक सिर्फ पानी दिख रहा है और जो सड़कें हैं वो दरिया में तब्दील हो गई हैं। और दूसरी तरफ हम पानी का तेज बहाव दिखा रहे हैं, किस कदर पानी सैलाब बनकर बह रहा है और अपनी चपेट में सब कुछ ले जाने को आमदा है। दोनों ही तस्वीरें आपको डरा सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन हकीकत यही है, बिहार की जो स्थिति है उनको इन दोनों तस्वीरों से समझा जा सकता है। और बाढ़ को लेकर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नेपाल में मानसून की स्थिति और बारिश से हम लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। पानी का बहाव पिछले 4 दिनों में बहुत ज्यादा हुआ है। लोग जाने कि इस बार किस तरीके से हम लोगों ने पिछले करीब 60 घंटे विभाग में तनाव और चुनौतीपूर्ण रहे हैं, वो हमारे लोगों ने उस स्थिति का सामना किया है, लेकिन कहीं कहीं हमारे प्रयास पूर्ण सफल नहीं हुए। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। बिहार के बाढ़ के हालात पर उनसे बातचीत की। डिप्टी सीएम ने पत्र लिखकर मांग की है कि कोसी क्षेत्र में भारतीय सीमा में एक बड़े बैराज का निर्माण हो। यह मांग की गई है ताकि जो बिहार को बाढ़ से बचाया जा सके। उस मुलाकात के दौरान की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री नजर आ रहे हैं और इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और बिहार में बाढ़ के हालात के बाद सरकार पूरी तरह से तैयार है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि कोसी में जमा शिल्ड की वजह से हालात बेकाबू हुए हैं। इसे देखते हुए बिहार सरकार आगे की तैयारियों में जुटी है और बाढ़ के स्थायी समाधान में जुटी है। ये चैलेंज है, सबसे बड़ा है कि इसको आपस में तू मैं नहीं करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, एक तो जो काम हुआ वो बिहार सरकार का किया हुआ काम है कि इतना पानी के आने के बावजूद भी बहुत जगह ब्रीच नहीं हुआ, बहुत जान माल का सुरक्षा हुआ। लेकिन ये एक आपको सिग्नल भी दे रहा है, वार्न भी कर रहा है ये पानी कि फ्यूचर में ये सब ये जो बराज है उसके ऊपर से पानी जा रहा है। तो बराज तो बनाया गया कि इसके नीचे ही पानी जाएगा, गेज लगाया जाता है कहाँ तक पानी गया, जो बराज को भी ऊपर जा रहा है। तो ये सीरियस कंसर्न है। अब मुझे लगता है कि भारत सरकार में भी जो हम लोग बात रखे हैं, जो प्रपोज्ड है कि 4-5 बराज बनाने का, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा और उत्तर बिहार को
में जब तक बाढ़ का निदान नहीं होता है तो वहां कोई काम का कोई मायने नहीं रह जाता है। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। राजेंद्र सेतु से गुजरने वाले राहगीरों के लिए अहम जानकारी है। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेंद्र सेतु पर गाड़ियों की एंट्री नहीं होगी। कल 1 अक्टूबर की रात से एंट्री नहीं मिलेगी। परसों 2 अक्टूबर की सुबह तक गाड़ियां नहीं चलेंगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यह रास्ता बंद रहेगा। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक बंद रहेगा। राजेंद्र सेतु उत्तर और मध्य बिहार को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक बंद रहेगा राजेंद्र सेतु। पुल पर मरम्मती कार्य को लेकर आवागमन ठप किया गया है। और अब बात करते हैं देश विदेश की। बड़ी खबर सियासी गलियारों से है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने दिल्ली पहुंचे, जिसको लेकर चर्चाओं के बाजार अब गर्म है। चर्चा है कि क्या रघुवर दास झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों रघुवर दास की मुलाकात झारखंड के बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा से हुई थी, जिसके बाद से ही अटकलें के बाजार जो है वो गर्म है। जमशेदपुर ईस्ट सीट पर उम्मीदवार के लिए बीजेपी रायशुमारी में रघुवर दास को सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं के वोट मिले हैं। झारखंड में रघुवर दास को बीजेपी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा माना जाता है। इधर जेडीयू नेता और जमशेदपुर पूर्वी से मौजूदा विधायक सरयू राय भी दिल्ली पहुंचे हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान जारी है। खड़गे की टिप्पणी पर गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक व्यवहार करके खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी को पीछे छोड़ दिया। अपनी कटुता का परिचय देते हुए खड़गे ने बिना मतलब के प्रधानमंत्री मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटते हुए कहा है कि वे प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वे हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। बीजेपी को यह कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि ये देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो, वो प्रधानमंत्री के पद से हटें, ये हम चाहते हैं। और ये पूरा 67% देश भी यही चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। तो उनसे नफरत वो अपने आप को क्या समझते हैं कि वही है सब कुछ, कि उन्हीं से नफरत होगी, उन्हीं से मोहब्बत होगी। नहीं जी, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झारखंड के दौरे पर आए। उन्होंने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार की झारखंड में परिवर्तन की हवा है। और दुर्गा पूजा के मौके पर डीजे बजाने पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। भवनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने हेमंत सरकार को खुली चुनौती दी है। दुर्गा पूजा में डीजे बजेगा और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भानु प्रताप शाही ने कहा है कि मुहर्रम में डीजे बजेगा और दुर्गा पूजा में डीजे बजाने पर रोक क्यों? लेकिन दुर्गा पूजा में नहीं बजेगा। कान खोल करके सुन लो, हम हिंदू परिवार की तरफ से घोषणा करते हैं, अगर बार नवरात्र और दुर्गा पूजा में डीजे बजेगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। यह और पूर्वजों की मोक्ष की कामना को लेकर गया में विदेश से भी पिंडदानी पहुंच रहे हैं। गया के देवघाट पर विदेश से आए 15 श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया। इसमें मुख्य रूप से अफ्रीका, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन और यमन से विदेशी तीर्थयात्री शामिल रहे। सभी का पिंडदान विदेशी तीर्थयात्री के गुरुजी के लोकनाथ गौड़ ने कराया। इन विदेशी महिलाओं और पुरुषों में किसी ने अपने माता पिता, पति और बेटे के लिए मोक्ष की कामना के लिए पिंडदान किया।
और अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। औरंगाबाद में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने पचरुखिया जंगल में प्लांट किए गए 50 आईईडी बम को बरामद किया। मदनपुर में पचरुखिया के जंगलों में ब्लास्ट किए गए 3-3 किलो के 3 प्रेशर आईईडी और 47 केन आईईडी को सुरक्षा बलों ने न सिर्फ बरामद किया बल्कि मौके पर ही ब्लास्ट कराकर उसे डिफ्यूज भी कर दिया गया। पचरुखिया का जो जंगल है उसी में पचरुखिया पहाड़ से लगभग 1 किलोमीटर एरिया के अंदर 3 प्रेशर आईईडी बरामद किया गया जो लगभग 3 से 4 केजी का था। साथ में गोवर्धन एक पचरुखिया पहाड़ के पास में ही स्थान है, वहां से 47 यानी 47 केन आईईडी बरामद किया गया जिसका वजन जो है लगभग 1 से 2 किलोग्राम था। और ये इस तरीके से कुल एक ही दिन में 50 आईईडी बरामद किए गए और इसको वहीं पर विनष्ट कर दिया गया। और बिहार में पुलिस टीम पर हमले थम नहीं रहे हैं। खबर है पटना से, जहां बुद्धा कॉलोनी थाना पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने हमला कर दिया। पुलिस शराब तस्करों को पकड़ने गई। शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर पथराव के साथ हाथापाई की। साथ ही पुलिस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की है। पुलिस हमलावरों की पहचान कर रही है। साथ ही 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई का घर दिन दहाड़े जेसीबी से तोड़ दिया। घटना को सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पीड़ित व्यक्ति ने न्याय की मांग करते हुए मुख्यमंत्री और गिरिडीह उपायुक्त को सोशल मीडिया पर टैग किया है। उसके साथ ही उन्होंने सरिया पुलिस प्रशासन पर घटना के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप भी लगाया है। 4 दिनों के पूर्व ये जो है 10 लाख रुपये की डिमांड की थी जिसका आवेदन हम सरिया थाना प्रभारी को दिए थे। जब पैसा नहीं दिए तो उसके उपरांत में आज जो है करीब 2:15 बजे गुंडों के साथ आकर जेसीबी के साथ जो है सो मेरे घर को तोड़ दिए। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। भारतीय शेयर बाजारों में आज तगड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 750 अंक लुढ़क कर 84,817 के स्तर पर आ गया। निफ्टी भी करीब 200 अंक टूटकर 24,980 के स्तर पर आ गया। इसके चलते कारोबार के पहले घंटे में ही बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 2 लाख करोड़ रुपए घटकर 475 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। सरकार 1 अक्टूबर से आधार से जुड़े नियमों में भी बदलाव करने जा रही है। अब आधार एनरोलमेंट नंबर की जगह पर आधार नंबर डालना होगा। इसका मकसद ग्राहक से जुड़ी जानकारी को जल्दी एक्सेस करना है ताकि आधार से लिंक सर्विस में तेजी लाई जा सके और किसी भी तरह की दोहराव से भी बचा जा सके।